आज हम श्रीमद् भागवतम का जो श्री चैतन्य महाप्रभु के लाइफ के बारे में जान रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो हमने कल पढ़ा था, आई थिंक डिवोटीज़ के बारे में से पढ़ना था हमें, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे पेज 5। Many devotees of Lord Chaitanya like Srila Vrindavana Dasa Thakura, Sri Lojana Dasa Thakura, Sri Krishna Dasa Kaviraja Goswami, Sri Kavi Karnapura, Sri Prabhu Dhananda Saraswati, Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunatha Bhatta Goswami, Sri Jiva Goswami, Sri Gopala Bhatta Goswami, Sri Raghunatha Dasa Goswami, and in the later age within 200 years Sri Vishwanatha Chakravarti, Sri Baladeva Vidya Bhusana, Sri Shyamananda Goswami, Sri Narottama Dasa Thakura, Sri Bhakti Vinoda Thakura, and at last Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura, our spiritual master, and many other great and renowned scholars and devotees of the Lord have prepared voluminous books and literatures on the life and precepts of the Lord. Such literatures are all based on Shastras like Vedas, Puranas, Upanishads, Ramayana, Mahabharata, and other histories and authentic literatures approved by the recognized acharyas. They are unique in composition and unrivaled in presentation, and they are full of transcendental knowledge. तो ये जो भक्तों के नाम लिखा गया है, सारे जो है वो चैतन्य महाप्रभु के भक्त रह चुके हैं या उनको मानते थे। ठीक है, एंड यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो स्पिरिचुअल मास्टर यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये कौन है मुझे एक बार देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है बाकी यही बोला गया है कि वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत को पढ़ के उसके बेसिस पे ही इन लोगों ने बहुत सारे लिटरेचर्स एंड बुक्स पब्लिश करे, जिसको जो कि बिल्कुल भी बायस नहीं था प्रेजेंटेशन में, एकदम यूनिक था कंपोजिशन में और पूरी तरीके से भक्ति से भरा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर स्टिल इग्नोरेंट ऑफ देम। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। बट वेन दीज लिटरेचर्स विच आर मोस्टली इन संस्कृत एंड बंगाली कम टू लाइट द world, and when they are presented before thinking people, then India's glory and the message of love will overflood this morbid world, which is vainly searching after peace and prosperity by various illusionary methods not approved by the acharyas in the chain of disciplic succession। तो इसके बारे में जैसे हमने पढ़ा कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। जब ये सारे लिटरेचर्स जो कि मोस्टली संस्कृत या बंगाली में लिखा हुआ है दुनिया में आया, and when they are presented before thinking people, then India's glory and message of love will overflow this morbid world। मतलब जब ये लोगों के सामने लाया जाएगा, लोगों को बहुत मतलब प्यार का मैसेज जाएगा सबके पास में, एक इंडिया को कितना ग्लोरीफाई करने वाला मैसेज जाएगा कि इंडिया के अंदर इतने सारी चीज़ें हुई हैं जो कि विच इज़ वेनली सर्चिंग आफ्टर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बाय वेरियस इल्यूशनरी मेथड्स। मतलब जो लोग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के पीछे इल्यूशनरी मेथड्स को अप्लाई करके लाइफ में खुशी पाने की कोशिश कर रहा है, जो कि अप्रूव्ड नहीं है, जो कि आचार्यास के द्वारा अप्रूव्ड ही नहीं है, जो मतलब कोई बोलते हैं ना कि संत साधु जो प्रोसेस को अप्रूव ही नहीं करते, वैसे प्रोसेस के ज़रिए जो लोग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब लोगों के सामने ये सारे बुक्स अगर सामने आएंगे जो ये आचार्यास ने लिखा है, तो उनको प्यार की एक मैसेज जाएगी, इंडिया की ग्लोरी की मैसेज जाएगी, और ये सारे जो नेगेटिविटी है उन सब से निकल जाएंगे जो भी लाइफ में झेलते हैं। ये बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। The readers of this small description of the life and precepts of Lord Chaitanya will profit much to go through the books of Srila Vrindavana Dasa Thakura, Sri Chaitanya Bhagavata, and Sri Krishna Dasa Kaviraja Goswami, Sri Chaitanya Charitamrita। ये दोनों जो है ना, चैतन्य चरितामृत आई थिंक 11th एंड 12th में हम लोगों के तो सिलेबस में ही था, बंगाली सिलेबस में ही हम लोग का चैप्टर में ही था, ग्रामेटिकल पोर्शन के साथ में कुछ था, एक अलग से मतलब सिलेबस में था 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में। तो चैतन्य चरितामृत स्कूल में ही पढ़ाया गया था हम लोगों को, अभी का सिलेबस नहीं पता, बट जो है ये चीज़ें पढ़ना ही पड़ता है।
और ये चीज़ें पढ़ने से आपको पता चलता है कि जो चैतन्य महाप्रभु थे वो कितने ज़्यादा प्रेम से लिपटे हुए थे, कितने ज़्यादा भगवान के प्रति भक्ति उनकी थी। द अर्ली लाइफ ऑफ लॉर्ड इज़ मोस्ट fascinatingly expressed by the author of Chaitanya Bhagavata, and as far as the teachings are concerned, they are more vividly explained in the Chaitanya Charitamrita. Now they are available in English speaking public in our Teachings of Lord Chaitanya. तो Teachings of Lord Chaitanya एक इंग्लिश वर्जन है और बाकी चैतन्य चरितामृत बंगाली में मिलता है। इसके अलावा चैतन्य भागवता बोलकर है श्री चैतन्य, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो जन्म लिए थे वो बंगाल में जन्म लिए थे, तो इसीलिए बंगाली उनके ज़्यादा डिसाइपल्स रह चुके हैं और इसीलिए वो सारे बंगाली में ही इस बुक्स को लिखे हैं। द लॉर्ड्स अर्ली लाइफ वॉज रिकॉर्डेड बाई वन ऑफ हिज चीफ डिवोटीज एंड कंटेम्पररीज, नेमली श्रीला मुरारी गुप्ता, a medical practitioner of that time, and the later part of the life of Sri Chaitanya Mahaprabhu was recorded by his private secretary Sri Damodara Goswami or Srila Swarupa Damodara, who was practically a constant companion of the Lord at Puri. These two devotees recorded practically all the incidents of the Lord's activities, and later on all the books dealing with the Lord which are mentioned above were composed on the basis of कदाचार्स नोटबुक्स ऑफ श्रीला दामोदरा गोस्वामी एंड मुरारी गुप्ता। तो जैसे हमने कुछ बुक्स के बारे में पहले पढ़ा, तो भगवान के जो अर्ली लाइफ था वो उनके चीफ डिवोटीज जो थे श्रीला मुरारी गुप्ता ने लिखा था, रिकॉर्ड किया था, जो कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे उस टाइम के। एंड चैतन्य महाप्रभु के लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ जो था वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी जो थे श्री दामोदरा गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु के ही जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने लिखा था। श्री स्वरूप दामोदरा, श्रीला स्वरूप दामोदरा, जो कि उनके कांस्टेंट कंपेनियन थे पुरी में। ये जो दो डिवोटीज़ थे उनके, वो उस टाइम पे भगवान के लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स हो रहे थे, जो भी एक्टिविटीज़ वो करते थे, वो सब कुछ उन्होंने बुक में लिखा था। दीज टू डिवोटीज रिकॉर्डेड प्रैक्टिकली ऑल द इंसिडेंट्स, एंड वो सारे बुक्स जो है वो सारे कदाचार्स मतलब छोटे छोटे नोटबुक्स के फॉर्म में श्री दामोदरा गोस्वामी और मुरारी गुप्ता ने रिकॉर्ड मतलब पहले वो लिख के रखे थे, उसके बाद उन्होंने इन सबको पब्लिश भी किया। सो द लॉर्ड एडवेंटेड हिमसेल्फ ऑन द फाल्गुनी पूर्णिमा इवनिंग ऑफ 1407 सकाप्ता, एंड इट वॉज बाई द विल ऑफ द लॉर्ड दैट देयर वॉज अ लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण ऑन दैट इवनिंग ड्यूरिंग, ये भगवान की इच्छा ही थी कि वो चंद्र ग्रहण में जन्म लेंगे। During the hours of eclipse, it was the custom of the Hindu public to take bath in the Ganges or any other sacred river and chant the Vedic mantras for purification. ऐसा एक रिचुअल रह चुका है कि जब चंद्र ग्रहण चलता है, बहुत सारे लोग गंगा नदी में जाकर के नहाते हैं और वैदिक मंत्र को जाप करते हैं। When Lord Chaitanya was born during the lunar eclipse, all Indians were roaring the sacred sound of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. These 16 names of the Lord are mentioned in many Puranas and Upanishads, and they are described as the Taraka Brahma नाम of this age. ठीक है, तारका ब्रह्मा नाम इसको क्यों बोला जाता है ये भी देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, एक बार देख लेती हूँ। तारका ब्रह्मा नाम, इसका क्या अर्थ है? तारका मंत्र मीनिंग, तारका मंत्र यानी मंत्र दैट एनेबल्स अ डिवोटी टू क्रॉस ओवर और अचीव लिबरेशन। अच्छा, मोक्ष मिलता है। ओके, तारका ब्रह्मा मंत्र मतलब विभिन्न देवताओं के नाम से जुड़े विभिन्न मंत्रों के संदर्भित करता है, जिसका अर्थ है कि ये मंत्र आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकता है और मोक्ष दिला सकता है। तो तारका मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र को बोला जाता है क्योंकि वो सांसारिक जीवन से मोक्ष दिलाता है। ठीक है, बट चैतन्य महाप्रभु ने ही इसका प्रचलन किया था, सबको पाठ करना चाहिए। ये हो सकता है कुछ कम संख्या में लोग करते थे और ये बुक्स में मेंशन्ड ऐसे रह चुका है कि कृष्ण नाम या राम नाम लेना चाहिए। सो it is recommended in the Shastras that offenseless chanting of this holy names of the Lord can deliver a fallen soul from a material bondage. जो फॉलन सोल है मतलब आपको पता ही है, ऐसे क्रिश्चियनिटी में भी फॉलन सोल्स होते हैं जो कि पहले डिवाइन थे, फिर बाद में वो पापों से घिर गए, अपने कर्मों के वजह से वो नष्ट हो गए। तो मटेरियल बॉन्डेज से इन सब सोल्स को मुक्त कर सकता है।
There are innumerable names of the Lord both in India and outside, and all of them are equally good because of all of them indicate the supreme personality of Godhead. तो बहुत सारे नाम हैं भगवान के जो इंडिया में भी प्रचलित है और बाहर भी प्रचलित हैं सारे, एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वली गुड, सारे इक्वली अच्छे हैं क्योंकि सारे भगवान के ही नाम हैं. But because these 16 are specifically recommended for this age, people should take advantage of them and follow the path of great acharyas who attained success by practicing the rules of shastras, revealed scriptures. तो ऐसा जैसे बोला जाता है कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, मेरे ज्ञान के हिसाब से ये चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ही पाठ करना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र 16 सिलेबस में. इस चीज़ को उन्होंने ही स्टार्ट किया था या उन्होंने इस चीज़ को बोला था, ठीक है. और लेकिन जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनके जब जन्म हो रही थी तो भगवान के नाम सारे लोग, मतलब कृष्ण नाम, राम नाम या बहुत सारे मंत्रों का नाम जो है वो ले रहे थे लोग. The simultaneous occurrence of the Lord's appearance and the lunar eclipse indicated the distinctive mission of the Lord. This mission was to preach the importance of chanting the holy names of the Lord in this age of Kali. तो ये जो कली का जो एज है, ये जो झगड़े का ये नेगेटिव जो एज है, इसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु का यही मिशन था कि वो जो चंद्र ग्रहण के दौरान जन्म लेना और उस टाइम पे मंत्र जाप चलना, कि उनको भगवान का नाम का प्रचार करना है, मंत्रों का प्रचार करना है. इन दिस प्रेजेंट एज quarrels take place even from trifles, and therefore the Shastras have recommended for this age a common platform for realization, namely chanting the holy names of the Lord. People can hold meetings to glorify the Lord in their respective languages and with melodious songs, and if such performances are executed in an offenseless manner, it is certain that the participants will gradually attain spiritual perfection without having to undergo more rigorous methods. At such meetings, everyone, the learned and the foolish, the rich and the poor, the Hindus and the Muslims, the Englishmen and the Indians, the Chandalas, Brahmans, can hear the transcendental sounds and thus cleanse the dust and material association from the mirrors of their heart. To confirm the Lord's mission, all the people of the world will accept the holy name of the Lord as the common platform for the universal religion of mankind. In other words, the advent of the holy name took place along with the advent of Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu. जैसे चैतन्य महाप्रभु आए तो जैसे भगवान श्री कृष्ण के नाम का उत्पत्ति हो गया, उनके आने के बाद ही इस वाइब्रेशन की स्थिति हो गई, मतलब उनके आने से ही जैसे वो साक्षात आ गए भगवान की एनर्जी को पकड़ करके, और उन्होंने ही इसका प्रचार किया था. उस टाइम पे जब वो जन्म ले रहे थे उसी टाइम पे वो हरे कृष्ण महामंत्र हो रहा था, इस बात की मुझे डाउट है क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार उन्होंने किया था. बट हो सकता है कि वही मंत्र अलग अलग तरीके से जाप किया जा रहा था. और यहाँ पे जैसे बोला गया है कि जब भी हमें आज के कलियुग में भगवान को स्मरण करना है तो हम इस पर्टिकुलर मंत्र का, हरे कृष्ण महामंत्र का कोई रूल्स नहीं है, कोई रिचुअल्स नहीं है कि ऐसे ही जाप करना है, वैसे करना है. इसमें कोई ऑफेंस नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता. जैसे जिसको जिस लैंग्वेज में आता है उस लैंग्वेज में बात करने वाले आदमी सब एकत्रित हो सकते हैं एक साथ में. हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे इंग्लिश चाहे चांडल चाहे ब्राह्मण, सारे एक साथ में आके रिच पोर एक जगह पे बैठ के अपने अपने तरीके से हरे कृष्ण महामंत्र का परफॉर्मेंस करके एक दूसरे के मन को भा सकते हैं, और उसी से आप इस जन्म के जितनी भी नेगेटिविटी है उससे निकल जाएंगे. तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे. और पेज नंबर 6, व्हेन द लॉर्ड वाज ऑन द लैप ऑफ हिज मदर, उनके बचपन के बारे में थोड़ा डिटेल में कल जानेंगे. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. राधे राधे. जय श्री.